हेलो फ्रेंड्स, भारत टेक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, जो कि आईटीआई, सीटीआई, इसके बाद जो पॉलिटेक्निक होते हैं और बीटेक होते हैं, ये बेसिक ड्राइंग सभी में पूछे जाते हैं। वो हमारा जो ड्राइंग है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्राइंग है, वो हमारा आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक होता है। ठीक है, तो पहले आपको आइसोमेट्रिक व्यू आपको बनाना आना चाहिए, तब आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इजिली बना लेंगे। अगर आइसोमेट्रिक नहीं आ रहा बनाने के लिए, तो ऑर्थोग्राफिक आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या समझेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू किस तरीके से बनाते हैं और कितने डिग्री के एंगल पर हम आइसोमेट्रिक व्यू को बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन हिंदी में ही ज़्यादा बेटर है। बहुत लोग हिंदी में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिए, तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि एक्स पे एक लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक लाइन है। ठीक है, ये एक्स एक्स एक लाइन है, और इसी एक बिंदु पर, ठीक है, हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बनेगा। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 90 डिग्री कोण पर एक लाइन खींचेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री के कोण पर एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ से भी 90 डिग्री कोण पर हम एक लाइन खींचेंगे, और इसको हम मिला देंगे। अब यहाँ पर भी 30 डिग्री कोण पर, देखिए ये 30 डिग्री कोण पर है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री कोण पर ही हमारा बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं आइसो आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बना है वो हमारा 30 डिग्री कोण पर बना है। ठीक है, ये भी हमारा 30 डिग्री कोण पर बना है, और ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, वो हमारा 90 डिग्री के कोण पर बना है। जितने भी ये और ये यहाँ पर ऐसे लाइन सीधे खींचेंगे, तो ये हमारा 30 डिग्री के कोण पर बनेगा। ठीक है, ये भी हमारा 30 डिग्री के कोण पर बनेगा, और ये हमारा 90 डिग्री। ये जो नीचे वाला लाइन है वो हमारा 90 डिग्री कोण पर बना हुआ है। तो जो जब भी हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं, तो जो एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, वो 30 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं, और ये जो हाइट होती है वो हमेशा 90 डिग्री कोण पर ही बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए बहुत लोग ये वाला समझ में आ जाता है, बस ये जो 90 डिग्री वाला है वो समझ में नहीं आता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इनको नहीं समझ में आता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। ये हमारा एफ है, यानी फ्रंट व्यू। ये टॉप या हम प्लेन कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं साइड। ठीक है, ये एलिवेशन भी कहते हैं, फ्रंट या एलिवेशन, दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, फ्रंट और एलिवेशन यानी सामने वाला ही। ठीक है, टॉप और प्लेन, टॉप मतलब ऊपरी वाला, प्लेन मतलब समतल। ठीक है, ऊपर का समतल, और साइड वाला यानी बगल, यानी इन दोनों के जो बगल और साइड होता है उसको साइड व्यू कहते हैं। ठीक है, इसका एक ही नाम है साइड व्यू, इसका दो नाम है, फ्रंट और एलिवेशन, इसका टॉप और प्लेन। अब इसको समझने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, डायमेंशंस दे देते हैं, कि जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 10 mm ये दे देते हैं। ठीक है, 15 mm ये दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशन दो दिए होते हैं। ठीक है, और हमें समझ में नहीं आता है कि इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम 10 mm कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं, इसको 10 कर देते हैं। सिर्फ इतना ही हमें डायमेंशन पता होता है या दिया होता है, और कोई डायमेंशन हमको नहीं दिया होता है, कुछ पता करना पड़ता है, इन्हीं डायमेंशनों को हमें पता करना पड़ता है। तो ये हमारा फ्रंट है। तो जब भी हम आगे से देखेंगे, अगर हम थर्ड एंगल की बात करते हैं, थर्ड एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से थर्ड एंगल की बात करते हैं, तो एक्स वाई एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होती है जब भी हम 2D की बात करते हैं। ठीक है,
ये 2D हो गया, ये हमारा 3D हो गया। सिंपल भाषण करते हैं, ये हमारा 3D व्यू में यानी 3 व्यू दिखाई दे रहा है। 2D है यानी हमारा 2 व्यू ही दिखाई देगा, फ्रंट और साइड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या है कि अगर हमें आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में जाना है, ठीक है, इसको बनाना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले फ्रंट को देखेंगे। तो फ्रंट हमारा क्या है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट चीज में क्या है, ये हमारा 20 है और ये हमारा 15 है, ठीक है, और इसका हमारा डायमेंशन नहीं पता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 15 है तो इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा, इसका 20 है तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा। सेम सभी का ये निर्धारित है, इसका 10 है तो इन दोनों का भी 10 होगा। ठीक है, बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि जो डायमेंशंस है, ठीक है, अगर 20 है तो वो 10 बना देते हैं, ठीक है, ये डायमेंशन ले लेते हैं तो इस डायमेंशन को फ्रंट में बना देते हैं। तो यही छोटी सी गलती, सब गलत हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसको थर्ड एंगल बनाना है तो फ्रंट हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है, एफ यहाँ पर आएगा, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में साइड व्यू आएगा और टॉप यहाँ पर आएगा। ठीक, फ्रंट के ऊपर वाले हिस्से में टॉप व्यू हमेशा बनता है। ठीक है, अब हमें फ्रंट व्यू बनाना है तो हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा सिर्फ देखना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमें देखना है क्या क्या चीज बना है। ठीक है, एक सिंपल सा है, ये वाला, ये हमारा क्या है 15 है, ये हमारा 20 है। ठीक है, 15-20 का हमारा हिस्सा है। अब हमें ये हिस्सा नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा बनाना है। तो हम क्या बनाएंगे, फ्रंट में ही बनाएंगे, राइट हैंड साइड में बनाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 ले लेंगे, यहाँ से हमें 20 ले लेंगे, ये हमारा हिस्सा बन गया। ठीक है, ये 20 है, ये हमारा 15 है। अब इसके साइड व्यू की बात करते हैं। तो साइड व्यू क्या है, हम साइड व्यू से देखेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमारा 10 mm है। ठीक है, सेम यही आएगा, ये हमारा 10 mm हो जाएगा, ये हमारा 15 mm और ये हमारा 10 mm। ठीक है, ये 10 mm हो गया, ये हमारा 20 mm। ठीक है, अब हमारा टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू का हमारा ये वाला हिस्सा लेना है। ठीक है, ये वाला हिस्सा लेना है। तो ठीक, जो 20 है, यहाँ से 20 ले लेंगे और ये 10 mm, ठीक है, ये 10 mm रहेगा, ये वाला हिस्सा 10 mm ही रहेगा, ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार। तो कुछ इस तरीके से हम आइसोमेट्रिक को पढ़ते हैं, तब हम ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में बनाते हैं। वाइट एंगल और थर्ड एंगल में, दो ही एंगल में हम ऑर्थोग्राफिक पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3D है, ये हमारा 2D है। तो दो एंगल में हम इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा थर्ड एंगल बनकर तैयार होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी परेशानी है, दिक्कत है, या समझ नहीं आ रहा है, या हम बोल नहीं पा रहे हैं, या आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि आपने क्या गलतियाँ किया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आइसोमेट्रिक बनाते हैं, आइसोमेट्रिक को रीड करते हैं, फिर हमें ऑर्थोग्राफिक में थर्ड एंगल में बना देते हैं। ये हमारा पूरा बेसिक ड्राइंग होता है, जो कि सिंपल लॉजिक होता है, या सिंपल्स अगर हम माइंड या आइसोमेट्रिक को पढ़ लिए हुआ तो हम कोई भी ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। तो पहले आप सिंपल आइसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखिए। अगर आइसोमेट्रिक व्यू बना लिए तो ऑर्थोग्राफिक अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा, समझ जाएंगे ऑर्थोग्राफिक में कहाँ कहाँ कैसे बनना है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।